अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। वंदे मातरम। 73वें गणतंत्र दिवस के इन गौरवमयी पलों में आप सभी का अभिनंदन। हृदय प्रफुल्लित हर्षित हर मन, राष्ट्र पर्व है गर्वित हर जन, लिए उमंग गणतंत्र दिवस की, हे मातृभूमि तेरा अभिनंदन। 26 जनवरी 1950 वो ऐतिहासिक दिन जब भारत का संविधान लागू हुआ और एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य भारत अस्तित्व में आया। एक बार फिर राजपथ साक्षी बनेगा राष्ट्र पर्व गणतंत्र दिवस के मुख्य आकर्षण भव्य परेड का। इस यादगार उत्सव के लिए जनमानस में अपार उल्लास देखते ही बनता है। Namaskar. As Rajpath readies itself to once again become the center point of national celebration from these winter-washed vistas in New Delhi, Republic Day greetings to each and every Indian inhabiting this beautiful and diverse country we call home. From the snow-clad mountains in the north to the wave-caressed shores of the south, and from the verdant valleys in the east to the sun-kissed sands in the west. And of course, a very warm welcome to all Indians sitting on foreign shores. And as our wishes wing their way to you through our cameras, we invite you to participate in a soon-to-unfold pageant and parade, a coming together of visual delight, spirit-lifting patriotic fervor, and of course, a poignant and gentle reminder of sacrifice and valor. Before arriving at the saluting base, the Prime Minister will pay homage to the eternal soldier at the National War Memorial. The National War Memorial here in New Delhi, not only unique, but very special for every Indian. And memorials like this are as historical touchstones linking the past to the present. भले ही राजपथ पर धूप खिली हो या कड़ाके की सर्दी हो, राष्ट्र पर्व का जोश और उमंग सभी के मन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। राष्ट्रीय समर स्मारक से लेकर दूसरे छोर तक सजे धजे राजपथ के दोनों ओर केवल उत्साह और उल्लास ही दिखाई पड़ता है। Rajpath and its adjoining areas sharing their pristine presence with a select gathering here today. Their numbers limited due to COVID protocol. India was declared a sovereign democratic republic exactly at 18 minutes past 10 on the morning of Thursday, January the 26th, 1950. And today, as the 26th of January, celebrations will create memories and history for another generation of Indians fortunate to have been born in a free nation with a constitution that continues to be the guiding light of governance. गणतंत्र गौरवशाली भारतीय संस्कृति में सदियों से चली आ रही एक समृद्ध परंपरा। भारतीय इतिहास के लिए ये कोई नया शब्द नहीं है। वैदिक साहित्य,
ऋग्वेद, अथर्ववेद और पौराणिक ग्रंथों में भी गणतंत्र का वर्णन है। बौद्ध काल में भी कई चर्चित गणराज्य थे। पाणिनि के अष्टाध्यायी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी गणराज्यों का जिक्र है। हर भारतीय की रगों में सदियों से बह रही गणतांत्रिक प्रणाली को हमारे नीति निर्धारकों ने आजादी के बाद एक बार फिर से जीवंत कर गणतंत्र के मजबूत धागों में पिरो दिया। 26 जनवरी 1950 को हमने अपना पहला गणतंत्र दिवस बहुत ही उत्साह से मनाया और तभी से ये यात्रा इसी तरह चली आ रही है। भारतीय गणतंत्र का आधार है हमारा संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित भारतीय संविधान उन सपनों को साकार करता है जो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े भारत के नागरिकों ने स्वतंत्र और खुशहाल जीवन के लिए देखा था। गुलाम भारत में देशवासियों के पास कोई अधिकार नहीं था। उस समय से ही उनके मन में खुद के लिए अधिकार की ख्वाहिश थी। आजादी के बाद जब भारत का संविधान बना तो उसमें देशवासियों को बेहतर और खुशहाल जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकारों की बात करें तो इनमें समता व समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। देशवासी अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें और कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन कर सकें, इसके लिए बेहतर माहौल देना सरकार का उत्तरदायित्व है। मौजूदा सरकार ने अपनी दूरदर्शी सोच, कठिन मेहनत और कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को हंसने, मुस्कुराने और खुलकर जीवन जीने का अवसर दिया है। ये देश सशक्त हो रहा है, समृद्ध हो रहा है, लगातार नई नई बुलंदियों को हासिल कर न्यू इंडिया के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। On the 26th of January 1950, when the Indian Constitution came into force, it was a big step for the nation that had longed to achieve the ideals of justice, equality, liberty and fraternity. Our Constitution tried to give a definite shape to the aspirations of the people for a sovereign, socialist, secular, democratic republic. The Constitution of India is a huge document which lays down procedures, powers, duties, fundamental rights and directive principles of the Government of India and Indian citizens. And Republic Day marks the celebration of the empowerment of Indian citizens to select their own government. It also signifies the right spirit of independent and individual India. Today our nation celebrates with pride and dignity, paying respect to the soldiers on this day who have laid down their lives for our cherished citizens to breathe with peace. From the beginning to the end, every activity in the parade is meticulously planned and curated. Months of preparation go into the marching, into the displays and the music that is selected to be played, the uniforms of the personnel who will be marching past, the fly-past formations, the state-of-the-art indigenous achievements, the socio-cultural achievements, and the atmosphere is really charged with electrifying emotions of patriotism. The tricolour is unfurled fervently on this day, each colour's significance reinforcing the values of strength, courage, peace, truth, and auspiciousness into the fabric of our being. 73वें गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अवसर है। इस मौके पर राष्ट्रीयता के रंगों से दमकता राजपथ, बड़ी संख्या में जहां पर आम जनमानस उपस्थित, कोरोना प्रोटोकॉल्स के तमाम नियमों का पालन करते हुए इस वर्ष हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और पिछले वर्षों में संकल्प से सिद्धि के रास्ते पर चलते हुए लगभग हर क्षेत्र में हमारे देश ने सफलता के नए अध्याय लिखे हैं। देश के समक्ष मौजूद कोरोना महामारी की जटिल चुनौती का भी भारत ने सफलतापूर्वक सामना किया है और हमारे देश में चल रहा दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चुनौती को अवसर में बदलने की एक अनोखी मिसाल है। आज के भारत में सकारात्मक बदलाव की सतत चुनौती का प्रक्रिया का अहम हिस्सा है आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसीलिए
वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल और मेक फॉर वर्ल्ड जैसे उद्बोधन आज की तारीख में हमारे जीवन के अभिन्न अंग बनते नजर आ रहे हैं। महामारी की मार ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को झकझोर कर रख दिया। वहीं भारत में सरकार की दूरदर्शिता और कल्याणकारी योजनाओं ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाए। लहलहाते खेत, भरे खलिहान और खुशहाल किसान, ये हैं न्यू इंडिया की समृद्धि के निशान। किसान सम्मान निधि से बढ़ा है अन्नदाताओं का मान। हर वर्ष 6,000 रुपए की सहायता राशि से हो रहे हैं कई जरूरी काम। अब मौसम की मार से किसान नहीं हो रहे बदहाल। फसल बीमा योजना से हो रही मुश्किलें आसान। एमएसपी में वृद्धि हो या फिर कई और किसान योजनाएं, सबका एक है लक्ष्य, किसानों की आय हो दोगुनी, जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिले चौगुनी। खेतों में न्यू इंडिया के शिल्पी हैं किसान, तो सीमाओं पर मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हैं शूरवीर जवान। आधुनिक चुनौतियों के बीच सेना बने सशक्त और आत्मनिर्भर। इसके लिए बेड़े में शामिल हुई हैं मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज। सेना में ये दौर है ड्रोन क्रांति का। यूएवी उपग्रह के साथ ऑप्टिकल और आईआर सेंसर ने रणनीति को दिया है नया आयाम। अग्नि, ब्रह्मोस और प्रलय जैसी मारक मिसाइलों से बढ़ी है सेना की स्ट्राइकिंग क्षमता। राफेल के जुड़ जाने से वायु योद्धा अपनी गर्जना से दुश्मनों के उड़ा रहे हैं होश। वहीं उन्नत और मॉडर्न इंडियन नेवी कई अवसरों पर बनी है दुनिया के लिए अनुपम मिसाल। ये समय तकनीक का है और इस दिशा में देश ने पिछले कुछ वर्षों में लगाई है लंबी छलांग। 6G के मामले में आत्मनिर्भर बनने की तरफ भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। डेटा पार्क, टाइड 2.0, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने तकनीक के आकाश में देश को नई उड़ान भरने को दिए हैं नए पंख। यही वजह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र में नई खोजों और रिसर्च के मामले में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। महामारी के बीच उम्मीद की किरणें दिखाई भारतीय प्रयोगशालाओं ने। स्वदेशी टीके से लेकर दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन तक के सफर में वैज्ञानिकों ने बढ़ाया है देश का मान। लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात हो या फिर देशवासियों के जीवन को आसान बनाने के लिए छोटे बड़े रिसर्च की, हर स्तर पर दिखा है देश का दम। ये नया भारत है, 135 करोड़ देशवासियों का वो भारत जो विनम्र भी है और सशक्त भी, टेक सेवी है तो साइंस फ्रेंडली भी। तरक्की, उन्नति और प्रगति के शानदार परचम लहराता ये है न्यू इंडिया। With a population of more than 1.2 billion, India is the world's largest democracy. And over the past decade, the country's integration into the global economy has been accompanied by economic growth. India has now emerged as a global player. Bharat Ki Azadi Ka Amrit Mahotsav, an initiative of the government to commemorate 75 glorious years of progressive India and its rich history, diverse population, magnificent culture, and great achievements was set in motion in the 75 weeks ago. We have the NCC, that is part of a flagship program nationwide, Shahidon Ko Shat Shat Naman, launched as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav to honor the supreme sacrifices of the fallen heroes in defending the nation. In a break from the usual selection process for the cultural part of the parade that takes place towards the end, 36 teams of dancers were selected through a nationwide competition to perform during the Republic Day parade. The nationwide competition, Vande Bharatam, saw a participation of over 3,800 artists, and they will perform 4 categories of dance: classical, folk, tribal, and fusion, choreographed by leading gurus of dance. The 12-minute musical piece for this cultural extravaganza that we will see towards the end of the parade
has been composed by Grammy Award winner Ricky Cage and Oscar contender tabla virtuoso Bikram Ghosh. Since the number of spectators is limited, the Prime Minister was keen to have increased participation, and so everyone is encouraged to log on and register on the MyGov portal to witness the live celebrations online and also vote for the best marching contingent and the best tableau. Truly a people's festival. आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजपथ पर दोनों ओर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सेनानियों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। अनेक ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों ने बस एक ही प्रण लिया, देश को स्वतंत्र कराने का। इसी प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहें न रहें। The scrolls lining either side of Rajpath, celebrating sung and unsung heroes across the nation. So a truly resplendent Rajpath, ready to resonate with a medley so very unique to this celebration. The unmistakable ring of hooves on the tarmac, the crisp crunch of marching boots, the rumble of military machines and the deep thunder of fighter planes, all interspersed beautifully with martial music and folk festivity. This year, as we also celebrate 75 years of independence, our spirited and superbly skilled personnel of the Indian Air Force have decided to touch the sky with glory this year with greater panache and perfection. 75 aircraft will take to the skies today, enthralling and holding everyone spellbound, our men and women in blue, truly believing in dream, desire, dedicate and deliver. आजादी का अमृत महोत्सव और 1971 के युद्ध विजय में सेना के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस के स्वर्णिम विजय वर्ष को गणतंत्र दिवस पर यादगार बनाने के लिए होगा अब तक का सबसे बड़ा और भव्य फ्लाई पास्ट। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 एयरक्राफ्ट देंगे मातृभूमि को अनूठी सलामी। राजपथ साक्षी बनेगा जैगुआर, मिग, अपाचे और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट के हैरत अंगेज कर देने वाले एयर शो का। इस फ्लाई पास्ट में भरी जाने वाली हर एक उड़ान की होगी खास थीम जो देगी विशेष संदेश। गणतंत्र दिवस परेड के बीच सबसे पहले आकाश में दिखेगा ध्वज फॉर्मेशन। इसमें 4 Mi-17 V5 एयरक्राफ्ट तीनों सेना के झंडे और भारतीय तिरंगे को 200 फीट की ऊंचाई पर लहराकर इस पर्व को शुरू करेंगे। इसके बाद बारी होगी रुद्र की। फर्स्ट आर्मी वेहिकुलर कंटिंजेंट के ठीक ऊपर 4 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर डायमंड फॉर्मेशन के जरिए पेश करेंगे असाधारण करतब। वायुसेना केवल युद्ध के समय ही काम नहीं करती, बल्कि ये आपदा के समय भी हम देशवासियों की मुश्किल घड़ी में भी मुस्तैदी के साथ खड़ी होती है। इसी को कहते हैं राहत, और वायुसेना का अगला फॉर्मेशन इसी को समर्पित होगा। इसमें 5 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे एरो शेप में। रोमांच और उत्साह उस समय और बढ़ जाएगा जब जाबाज वायु योद्धा आकाश में पेश करेंगे मेघना फॉर्मेशन। 1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान के मेघना नदी के आसपास भारतीय वायुसेना ने जो सफल अभियान चलाया था, उसी पर होगा मेघना फॉर्मेशन। इसमें होंगे 1 चिनूक और 4 Mi-17 V5 एयरक्राफ्ट। हमारी वायुसेना ने दुश्मनों के हवाई अड्डों पर जवाबी हमला बोल दिया। उस ऑपरेशन का कोड था कैक्टस लिली। एक बूंद लहू की जिंदा है जब तक रग रग में, दुश्मन भारत का जिंदा नहीं बचेगा जग में।
जोश अपने चरम पर होगा जब वायु सैन्य शक्ति में इजाफा करने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर और Mi-35 हेलीकॉप्टर मिलकर बनाएंगे एक लव्य फॉर्मेशन। इसमें कुल मिलाकर 5 हेलीकॉप्टर होंगे। 1971 के युद्ध में टंगेल में एयर ड्रॉप की याद में एक डकोटा विंटेज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 डॉनियर एयरक्राफ्ट बनाएंगे फॉर्मेशन टंगेल। इसी लड़ाई में जीत के 50 साल पूरे होने पर देश भर में मनाया जा रहा है स्वर्णिम विजय वर्ष। आकाश में नजरें टिक जाएंगी जब 3 C-130 एयरक्राफ्ट VIC शेप में प्रस्तुत करेंगे फॉर्मेशन त्रान। एक AEWNC एयरक्राफ्ट, 2 सुखोई 30 और 2 MiG-29 बनाएंगे नेत्र फॉर्मेशन। इसके बाद राफेल की गर्जना से गूंज उठेगा राजपथ। 5 राफेल लड़ाकू विमान करतब दिखाने के साथ ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे विनाश फॉर्मेशन में। बास की तरह पैनी नजर रखने वाले शूरवीरों का नायाब प्रदर्शन होगा फॉर्मेशन बास में। इसमें 1 राफेल, 2 MiG-29, 2 जैगुआर और 2 सुखोई आसमान में अपनी रोमांचकारी उड़ान से सबको कर देंगे चकित। At 10 seconds, I will give you a call of pull up now. At this call, all 3 of us will continue pitching up with 1.5 to 2G. At 20 degrees of pitch, I will give you a call of peel off now. On this call, the outward members will turn right or left, aiming to achieve a pitch of 45 degrees and turning right or left by 60 degrees. Thus, we would have carried out a Trishul maneuver over Rajput. 1000 फीट की ऊंचाई पर 3 सुखोई 30 लड़ाकू विमान आसमान में धुएं से बनाएंगे त्रिशूल फॉर्मेशन। ये शक्ति और साहस का प्रतीक होगा। वरुण फॉर्मेशन में नौसेना के लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-8I नौसेना के MiG-29K के साथ उड़ान भरेंगे। इसके बाद 5 सारंग एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर पेश करेंगे तिरंगा फॉर्मेशन। विजय फॉर्मेशन में 1 राफेल विमान वर्टिकल चाली का विहंगम दृश्य पेश कर दर्शकों को कर देगा मंत्रमुग्ध। सबसे अंत में होगा यादगार वायु करतब। इसमें 17 जैगुआर विमान अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष की आकृति बनाते हुए आसमान में दिखाई देंगे। तो इंतजार कीजिए उस रोमांचित और भव्य फ्लाईपास्ट का जिसको वायुसेना ने आपके लिए तैयार किया है। देश के 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन और साथ ही आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का अवसर आज के दिन को बेहद खास स्वरूप प्रदान कर रहा है। गणतंत्र दिवस की आकर्षक परेड का अवलोकन करने के लिए राजपथ के दोनों ओर निर्धारित स्थान पर उपस्थित जनसमूह और उनके चेहरों पर उल्लास और उमंग साफ पढ़ी जा सकती है। विशेष तौर पर LED स्क्रीन्स लगाई गई हैं राजपथ के दोनों ओर ताकि दर्शक पूरी तरीके से गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का आनंद ले सकें और साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल्स का भी पालन किया जा सके। सलामी मंच के दोनों तरफ विशिष्ट दर्शक दीर्घा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी और विशेष विदेशी नागरिक यहां पर मौजूद हैं। परेड को मूर्त रूप देने वाले लोगों को खास तौर पर आज की इस राष्ट्रीय पर्व के समारोह में आमंत्रित किया गया है, जिसमें झांकियां बनाने वाले कलाकार भी शामिल हैं, स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के वो कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने राजपथ को इसका वर्तमान स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 16 पैदल दस्ते, 17 सैन्य बैंड और विभिन्न राज्यों और सशस्त्र बलों की 25 झांकियां आज की इस परेड का हिस्सा बनेगी। A lovely sunny day here in the capital. Actually, winter has a way of helping us understand the importance of warmth in our lives. And as the sun, the dispeller of darkness, warms the entire area with its softly spreading golden glow, our national celebrations, the pride in us and the reverence we have warms our hearts.
today is a day when celebration acquires a new dignity, when patriotism takes on fresh fervour and diversity exhibits all its dynamics. On days like this, while we progress, prosper and pray in a free nation, we acknowledge with respect and reverence all those who made this possible through their courage, grit, foresight and sacrifice. A special effort has been made this year to broad base the participation of people in national celebrations this time. सलामी मंच और राजपथ के दोनों ओर के अस्थायी निर्माण और सौंदर्यकरण को अपनी विशेषज्ञता से पूरा करता है सीपीडब्ल्यूडी। सीपीडब्ल्यूडी के साथ साथ यहां सुरक्षा एजेंसियां तथा अन्य विभाग महीनों दिन रात काम करते हैं। भारतीय वायुसेना को फ्लाईपास समन्वय के लिए संचार प्रदान करने वाली 1941 में गठित 1 फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट का कम्युनिकेशन कंट्रोल सेंटर, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रेजिमेंट के कमान अधिकारी कर्नल मंजुनाथ राजू। राजपथ पर बेहतरीन साउंड सिस्टम का श्रेय जाता है 1 आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अभिनव दशमाना और ऑफिसर कमांडिंग पब्लिक एड्रेस सिस्टम लेफ्टिनेंट कर्नल सी जितेंद्र नाथ रेड्डी को। साथ ही साथ यहां आकाशवाणी, दूरदर्शन, उनके भी बूथ हैं और सलामी मंच के ठीक सामने परेड कंट्रोल सेंटर भी। लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से दर्शक राजपथ की अनुपम छटा और भव्य समारोह को टीवी स्क्रीन्स पर देख सकें, इसके लिए दूरदर्शन ने भी विशेष तैयारी की है। A 21-gun salute will be presented by the ceremonial battery of the 871 Field Regiment under the command of Lieutenant Colonel Jitendra Singh Mehta. The gun position officer is Naib Subedar Anup Singh. A picture speaks 1,000 words, and Doordarshan ensure its viewers that they feel the picture-perfect live telecast of 73rd Republic Day Parade 2022. To ensure the seamless and smooth live telecast to you. To all in magnificence, Team Doordarshan working tirelessly. For this, Doordarshan has placed 59 high-definition, latest state-of-the-art facility cameras at different positions from Rashtrapati Bhavan to National Stadium. 2 PTZ camera placed inside presidential enclosure to capture the close-up of VVIPs, and 2 PTZ near saluting area will provide close images of the parade. For a versatile and the bigger picture of Rajpath, 2 Jimmy Jibs and 1 180-degree fisheye camera along with 26 fixed cameras are placed in and around the Rajpath saluting area to ensure each and every moments will be captured. 16 cameras have been installed at the National War Memorial. We have 2 Jimmy Jib at NWM and 1 at the India Gate. Strategically placed on the top of the crane at India Gate. This camera, capable of taking more than 80 feet in height, and 3 cameras on the top of India Gate, both sides. At Rashtrapati Bhavan, there are 10 cameras, including 1 camera with Jimmy Jib, near the Burji of North Block, 2 at the dome of Rashtrapati Bhavan, and 7 cameras have been placed at different locations. To feel the atmosphere of RDC, Doordarshan has placed 2 360-degree cameras at Rajpath and India Gate, which will directly downstream images in YouTube. The 59 cameras supported and interlinked by the high-definition OB vans placed at Rajpath, National War Memorial and Rashtrapati Bhavan. These are linked by optical fiber to a production control room with more than 50 monitors set up at Rajpath. For this live telecast, the overall in charge is C. Santhil Rajan, engineering in charge is Shri Abhishek Agrawal, program in charge Anup Khajuria, and it is being produced by
जितेंद्र सिंह चौहान। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के उल्लास से सराबोर प्रत्येक भारतीय। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली जो नागरिकों को वोट देने और अपनी पसंद की सरकार का चुनाव करने की अनुमति देती है। यदि लोकतंत्र के शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो इसका अर्थ है जनता का शासन। लोकतंत्र के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसी जीवन पद्धति जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुता समाज जीवन के मूल सिद्धांत होते हैं। The 14th President of India, Sri Ramnath Kovind, the ceremonial head of the State of India, head of Parliament, executive, and is the Supreme Commander of the Armed Forces, the first person from the state of Uttar Pradesh to serve as President. He was a lawyer for 16 years before entering politics and practiced in the Delhi High Court as well as the Supreme Court. President Kovind brings to the office a rich experience of working across the spectrum of the Republic, from the grassroots to the apex court and Parliament. He actively supports greater participation of women in nation building and has been consistently calling for society to create more opportunities for the deprived sections, especially the disabled and orphans. मन में कुछ करने का जज्बा हो तो परिस्थितियां कभी बाधक नहीं बनती हैं। इसका सफल उदाहरण है देश के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के परौख गांव में एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाले श्री रामनाथ कोविंद की राह आसान नहीं रही। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और स्कूल जाने के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। चुनौतियां मुश्किल थीं और राह भी कठिन, लेकिन संकल्प संघर्ष से कब हारा है। श्री रामनाथ कोविंद ने लगभग 20 वर्षों तक दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की। 1994 से 2006 तक लगातार 2 बार आप उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी रहे। 2002 में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। 2015 में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए आपको बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके बाद 25 जुलाई 2017 का वो स्वर्णिम दिन भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ जब श्री रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति बने। सादगी भरा जीवन, विनम्र व्यक्तित्व और मिलनसार स्वभाव जैसे गुणों के कारण आपकी छवि जनता के राष्ट्रपति की है। भारत मां की रक्षा में लगे वीर सैनिकों के अनूठे जज्बे को सलाम करने श्री रामनाथ कोविंद दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्रों में से एक सियाचिन जाने वाले पिछले 14 वर्षों में पहले राष्ट्रपति बने। 135 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस देश को एहसास है कि रायसीना हिल्स में एक राष्ट्रपति से कहीं ज्यादा उनका अपना अभिभावक रहता है, जो उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। Today is a day when the nation and all its symbolic representations take center stage, and the national flag flutters proudly in so many places, including our hearts, homes, and hopes. As we celebrate our 73rd Republic Day and the country's historic existence as a civilization through the centuries and for more than 7 decades as an independent democracy, the 26th of January gives rise to many feelings, often reflective, sometimes expressive, but always celebratory in spirit. And for any national celebration to have true meaning, its reasons need to be lived collectively. The engines of the largest democracy in the world, the people of India, are driving it through the ages. The country we make is the country we bequeath. And for every Indian, each and every Indian life to be celebrated, the values of justice, liberty, equity and opportunity need to be lived. 73वें गणतंत्र दिवस का मुख्य आयोजन स्थल है राजपथ। विजय चौक से प्रारंभ होती हुई भव्य परेड
राजपथ से होते हुए राष्ट्रीय समर स्मारक तक पहुंचती है और उसके बाद राष्ट्रीय स्टेडियम पर जिसकी परिणति होती है। उपस्थित जनसमूह अपने निर्धारित स्थान पर कोरोना प्रोटोकॉल्स का तहे दिल से पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और साथ ही मास्क लगाने की अनिवार्यता, ताकि जो प्रतिकूल परिस्थितियां इस महामारी की बदौलत हमारे देश के समक्ष आई हैं उन्हें पीछे छोड़ा जा सके। राजपथ और उसके साथ साथ राष्ट्रीय समर स्मारक इस अवसर का अभिन्न अंग। हजारों अमर शहीदों को समर्पित ये राष्ट्रीय समर स्मारक देशवासियों के लिए सैनिकों की ओर से एक संदेश है कि सीमाओं पर हमारे प्रहरी अडिग हैं, मुस्तैद हैं और इसीलिए देशवासी सुरक्षित हैं। ये स्मारक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अपने जांबाज शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि का भी परिचायक है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के त्याग, समर्पण और शहादत का गौरवशाली प्रतीक है राष्ट्रीय समर स्मारक। आजादी के बाद के युद्धों और ऑपरेशंस में जान देने वाले लगभग 26,000 सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट के ठीक सामने बनाया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक देश को समर्पित किया। ये उन शहीदों को नमन करने का अनुपम माध्यम है जिन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम के साथ सर्वोच्च बलिदान देते हुए तिरंगे की आन, बान और शान को बनाए रखा। चक्रव्यूह रचना से प्रेरणा लेते हुए 40 एकड़ के क्षेत्र में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया है। इसे मुख्य रूप से 4 चक्रों में डिजाइन किया गया है। अमर चक्र केंद्रीय चक्र है और बीचों बीच स्थित है। ये अमरता का प्रतीक है। इसके केंद्र में एक स्तंभ है जिसमें अमर जवान ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। ये 15 मीटर ऊंचा स्तंभ दिखाता है कि देश के सैनिकों का हौसला अटल और अडिग है। वीरता चक्र में दीवारों पर बनी कांसे की कलाकृतियों में भारतीय सेना के तीनों अंगों की वीरता की कहानी प्रदर्शित है। इसके बाद है त्याग चक्र। यह बलिदान को प्रदर्शित करता है। 25,942 योद्धाओं के नाम, रैंक और रेजिमेंट का उल्लेख ग्रेनाइट पत्थर की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित है। इसमें थल सेना, वायु सेना और नौसेना के शहीदों के नाम एक साथ लिखे गए हैं। सबसे बाहरी चक्र को नाम दिया गया है रक्षक चक्र, जो सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। यहां परम योद्धा स्थल है, जो सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित 21 शहीदों की कहानी कह रहा है। इस स्मारक के माध्यम से राष्ट्र न सिर्फ उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है, साथ ही उनकी वीर गाथाओं से प्रेरित भी हो रहा है। The National War Memorial, a tribute to honor the martyrs who sacrificed their lives for independent India. The arrival of the Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh. माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का आगमन राष्ट्रीय समर स्मारक पर, उनका स्वागत रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार द्वारा, साथ में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी द्वारा। राष्ट्रीय समर स्मारक हमें उन बहादुर सैनिकों के अप्रतिम शौर्य, असाधारण वीरता
और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। कुछ ही समय के उपरांत यहाँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और वे कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। The War Memorial, where are displayed more than 26,000 names of soldiers who've displayed distinguished acts of valor during wartime. Unveiled on the 25th of February 2019, the memorial has 4 concentric circles and a central obelix under which burns the eternal flame representing the immortal soldiers. देश प्रेम, कर्तव्यपरायणता, असाधारण वीरता और शूरवीरता भारतीय सेना की सारी दुनिया में गौरवशाली परंपरा और पहचान, और उसी को परिलक्षित करती ये अमर जवान ज्योति राष्ट्रीय समर स्मारक पर आज के इस राष्ट्रीय पर्व का अभिन्न अंग। समर स्मारक पर तीनों सेनाओं का संयुक्त दस्ता है, जिसका नेतृत्व नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर अमित कुमार राठी कर रहे हैं। समर स्मारक में त्याग चक्र में 2 मीटर लंबी दीवार पर 26,000 से ज्यादा शहीदों के नाम उकेरे गए हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की परंपरा को आगे बढ़ाया। Hallowed grounds where are enshrined more than 26,000 names of those who have sacrificed themselves for the nation. A proud moment for every citizen as we pay homage to our soldiers who have given us our today and our tomorrow. The Prime Minister will arrive at the National War Memorial in a short while as the flags of the 3 services flutter. The mood here is one of pride and solemnity. The buglers will sound the rouse as we celebrate the lives of our martyred soldiers and pay respect to the sacrifices made by them. A grateful nation paying homage on this 73rd Republic Day, commemorating 75 years of independence. A new memorial that has been designed as a chakra view, an ancient Indian war formation, and you have the circle of immortality, Amar Chakra, the circle of bravery, Virta Chakra, circle of sacrifice, Tyag Chakra, and the circle of protection, Rakshak Chakra. Everyone standing at attention, waiting for the Honorable Prime Minister to join the nation as we pay homage. राष्ट्रीय समर स्मारक पर हमारा तिरंगा शान से लहराता हुआ, साथ में तीनों सेनाओं के ध्वज, नौसेना, थल सेना और भारतीय वायुसेना का झंडा। समर स्मारक पर 4 चक्र बनाए गए हैं, जिनमें आजादी के बाद भारतीय सेना की भागीदारी वाले 6 युद्धक अभियानों की जानकारी दी गई है और हर देशवासी यहां पर आकर गौरवान्वित महसूस करता है। समर स्मारक पर तीनों सेनाओं का संयुक्त दस्ता है। नेतृत्व कर रहे हैं नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर अमित कुमार राठी। वायुसेना दस्ते का नेतृत्व संभाला है स्क्वाड्रन लीडर आकाश गंगस ने। बहुत ही खास अवसर हर उस व्यक्ति के लिए जिसने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनने का गौरव हासिल किया है। सर्वोच्च बलिदान के प्रतीक अमर जवान को याद करती ये ज्योति, जो यहाँ पर सतत
प्रज्वलित रहती है। The Inter-Services Guard, formed by 7 soldiers from each service, commanded by Naval Officer Lieutenant Commander Amit Kumar Rathi. And you can see the cavalcade of the Prime Minister moving towards the National War Memorial, where he will be received by the Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh. The pilot cars moving swiftly down the path that leads to the National War Memorial. Spread over 40 acres of land, this solemn homage, a national monument built to honor and remember soldiers of the Indian military who fought in armed conflicts of independent India. राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री महोदय के स्वागत के लिए समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, अभिवादन थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी द्वारा। राष्ट्रपति महोदय आज राजपथ पर सलामी लेंगे और उसके पहले राष्ट्रीय समर स्मारक पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से शत शत नमन, श्रद्धा सुमन अर्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। The Honorable Prime Minister, accompanied by the Raksha Mantri Shri Rajnath Singh and the 3 chiefs, together walking to the memorial where soldiers of the 3 services are positioned in formation to pay tribute to the fallen soldiers. He will offer a wreath of remembrance on behalf of a grateful nation. A very solemn ceremony that takes place and actually heralds the beginning of the celebrations at Rajpath. The Honorable Prime Minister with the wreath of remembrance now. एक बहुत ही भावुक और ख़ास अवसर, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को याद करने का, उनके प्रति नमन का।
The buglers sounding the rouse and the guard commander, Lieutenant Commander Amit Kumar Rathi, ordering Salami Shastra, salute with arms, marking the completion of the 2-minute silence. Silence which eclipses words but says it all, making time stand still but gratitude tall, letting our prayers lift in silent song, our faith in our soldiers ever strong. Time moves on, leaving in its wake stories, memories, and heroes. And here at the National War Memorial, we commemorate those countless unsung warriors who gave their today for our tomorrow, their sacrifice given selflessly, soulfully, and seamlessly. We owe them a deep debt of gratitude. And on days like today, a whole nation comes together in acknowledgement. And leadership, they say, is practiced not so much in words as in attitude. Attitude, in fact, colors your thoughts, words, and actions constantly. Honoring and revering those who chose to embrace their lives with courage, discipline, dedication, and valor is leadership in its most humble form. हमारे आज के लिए अपना बलिदान देने वालों को शत शत नमन। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक की डिजिटल आगंतुक पुस्तिका में अपनी अभियुक्ति दर्ज करेंगे। True respect belongs to all those who don't think twice about fighting for what they believe in with all their heart. And today, as we show our respect and gratitude to those who strove valorously in their tasks, who did not look for saviors or shortcuts, who found something that mattered more than fear or petty personal gain, and were ready to offer themselves for what was asked of them. Hardship, hesitation, uncertainty, fear, and failures can cause anyone to quit. But these were people who did not quit. They let their daring, judgment, instincts, and willingness to overcome obstacles push them beyond their boundaries of comfort. Prime Minister Narendra Modi, penning his thoughts in the digital ceremonial book here and taking his leave from the National War Memorial. And as the Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead the nation towards a future that is equitable and secure for all. साहस, वीरता और बलिदान की समृद्ध परंपराओं ने भारतीय सेनाओं को और सुदृढ़ किया है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने सदैव राष्ट्र के प्राचीन विचारकों, इतिहास, संस्कृति और परंपराओं से प्रेरणा पाई है। इन सभी ने हमारे जांबाजों को युद्ध और शांतिकाल के समय के लिए बेहतर रूप से तैयार होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। Prime Minister Narendra Modi being seen off from the National War Memorial, from where his carcade will now move towards the saluting base for the beginning of the parade. The National War Memorial, a memorial of faith, enabling us to remember and respect the sacrifice of those who fought for the country. Right now, as the Honorable Prime Minister was paying tribute at the National War Memorial, the cadets of the National Cadet Corps are paying tribute to the soldiers of the country who laid down their lives in the service of the nation since independence. As a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, the NCC has undertaken the mega event Shahidon Ko Shat Shat Naman throughout the nation to remember the supreme sacrifice of the brave hearts in defending the nation, conveying the nation's gratitude. The cadets also
presented a memento. At the beginning, you saw to the father of the Kargil War, hero Major Vikram Batra, Paramveer Chakra. And here at Rashtrapati Bhavan, the departure of Prime Minister of President Ramnath Kovind for Rajpath. The Supreme Commander of the Armed Forces, the President, will now, escorted by his bodyguards, leave the forecourt of Rashtrapati Bhavan and head towards the saluting base. भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद कुछ ही समय के उपरांत प्रस्थान करेंगे राजपथ की ओर। दरबार हॉल से निकलकर प्रांगण की सीढ़ियों से आगे प्रस्थान कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय, और राष्ट्रपति जी को एस्कॉर्ट कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय, राष्ट्रपति के सैन्य सचिव, ग्रुप कैप्टन अभय फनसनकर, राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव एडीसी मेजर गोपाल सिंह पूनिया और लेफ्टिनेंट कमांडर पारस सिंह। Rashtrapati Bhavan, home to the president of the world's largest democracy, epitomizing India's strength, its democratic traditions and secular character. It is rightly said, nature and man, rock and architecture have rarely collaborated to so fine a purpose as in fashioning the magnificent Rashtrapati Bhavan. The main gates of the Bhavan open to a stately path called the forecourt that leads to the main building. This forecourt is used for ceremonial receptions of visiting heads of state and government, as also for the change of guard ceremony. In fact, it was here where the swearing-in ceremony of the Prime Minister, Shri Narendra Modi, and his Council of Ministers took place. The President of India, Shri Ramnath Kovind, boarding his vehicle, from where, escorted by his bodyguard, he will arrive at the saluting base. The President's bodyguard on their magnificent bay and dark bay-coloured mounts, raised in 1773, the senior-most regiment of the Indian Army. The commandant of the President's bodyguard, Colonel Anup Tiwari, will be riding to the right of the President's car, leading this elite body of horsemen mounted on his charger Virat. In fact, Virat has been awarded with the Chief of Army Staff's commendation on the occasion of Army Day 2022 and is the first charger horse of the President's bodyguard to receive the commendation card. Virat is a veteran of over 13 Republic Day parades as the charger escorting the Honorable President of India. And today is his last Republic Day parade as he gracefully retires after being the most trusted steed over the years. And here at the saluting base, after paying tribute to the immortal soldier at the National War Memorial, the arrival of Prime Minister Narendra Modi. माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है सलामी मंच पर। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष से मिलने के बाद
वे अब यहाँ उपस्थित अतिथियों का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ते हुए कुछ ही देर पहले कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री महोदय ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी और अब गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह स्थल राजपथ पर सलामी मंच के निकट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और यहां उपस्थित लोगों से मिलते हुए। The attendance is limited, as we shared with you earlier, due to COVID protocols. The Prime Minister walking into the enclosures on either side of the saluting base and greeting the people there. It's always a proud moment for the leader of the government of the largest democracy in the world as he witnesses the diversity, the tapestry of fabric, this multicultural, multilingual nation is. Prime Minister Narendra Modi will now await the arrival of the President of India, Shri Ramnath Kovind, as they come from the direction of Rashtrapati Bhavan towards the saluting base. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब धीरे धीरे सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए और ये सुस्वागतम की धुन जो संकेत दे रही है कि अब कुछ ही पलों में राष्ट्रपति महोदय सलामी मंच पहुंच रहे हैं। As the strains of Suswagatam resonate here at Rajpath, these are beautiful visuals, lovely shots brought from our specially placed cameras. As we shared earlier with you, Doordarshan has made very special arrangements, and the strategic placement of cameras is one of them. And here at the saluting base, the arrival of Mrs. Savita Kovind, the President's wife. The stately cavalcade of the President of India. The red and white pennants of the President's bodyguard fluttering in the air. The sun taking the nip out of the early morning air, but a breeze stirring up fervor and spirit. राष्ट्रपति के अंगरक्षक न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व की सभी रेजिमेंटों में अद्भुत एवं विशिष्ट हैं। और अब महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सलामी मंच पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद राजपथ पर भव्य परेड शुरू होगी और उसकी सलामी लेंगे तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर महामहिम राष्ट्रपति।
Arriving at the saluting base, the President of India, Shri Ramnath Kovind, greeted by the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. The head of the government and the constitutional head being greeted here by the Raksha Mantri, the three service chiefs, माननीय राष्ट्रपति महोदय का आगमन हो चुका है। सलामी मंच पर स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी द्वारा। देश की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हमारे राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद आज माननीय राष्ट्रपति द्वारा देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने वाले शूरवीर को वीरता अलंकरण प्रदान किया जाएगा। इस वर्ष जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक बाबूराम को असाधारण शौर्य और साहस के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया जाएगा। देश का 73वां गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय उत्सव हर भारतीय के लिए गौरवान्वित होने का अवसर। the national anthem and the 21-gun salute. गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर राष्ट्रीय पर्व मनाने का भी अवसर है। साथ ही देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को भी याद करने का मौका, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर किए। इस वर्ष जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक बाबूराम को असाधारण शौर्य और अप्रतिम साहस के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया जा रहा है। उनकी पत्नी श्रीमती रीना रानी और उनके पुत्र माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से ये सम्मान ग्रहण करेंगे। उनतीस अगस्त 2020 को 3 आतंकवादियों ने श्रीनगर में पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त नाका दल पर गोलीबारी करके एक निकट के आवासीय घर में शरण ले ली। संयुक्त दल ने उस मकान की तत्काल घेराबंदी कर एक ऑपरेशनल योजना बनाई, जिसमें श्री बाबूराम एएसआई को आंतरिक घेराबंदी का कार्य सौंपा गया।
श्री बाबूराम एएसआई ने उस मकान से निवासियों को रणनीतिक और सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया। समर्पण करने से इनकार करते हुए आतंकवादियों ने छिपकर दल पर गोलीबारी प्रारंभ कर दी। अपनी जान की तनिक भी परवाह किए बगैर जब एएसआई बाबूराम ने अपने साथी कांस्टेबल के साथ उस मकान के अंदर प्रवेश किया तो आतंकवादियों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। एएसआई बाबूराम ने अद्भुत सूझबूझ का परिचय देते हुए न सिर्फ अपने साथी की सुरक्षा की बल्कि गोलीबारी का वीरतापूर्वक सटीक जवाब भी दिया और शहीद होने से पहले उन तीनों आतंकवादियों को मार गिराया। इस प्रकार एएसआई बाबूराम ने कट्टर आतंकवादियों का मुकाबला करने और उनको मार गिराने में पराक्रम और अनुकरणीय अदम्य साहस का परिचय दिया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय एएसआई बाबूराम की पत्नी श्रीमती रीना रानी तथा उनके साथ हैं उनके पुत्र श्री माणिक शर्मा। Do not stand. The Ashok Chakra being presented posthumously to the wife and son of Shri Baburam, Assistant Sub-Inspector 280 AP 6th Battalion of the Jammu and Kashmir Police. A poignant moment for the family, but also a moment of great pride. These were the heroes who went proud with their courage and devotion to duty. We salute the brave spirit. They hold a pride and place in our hearts. So it's time now for the parade to begin in a short while from now. And we will be seeing impeccable marching contingents, rhythmic martial music, advanced radar systems, the more unique camel band, and of course beautifully crafted tableau. And there in the distance, as we see the parade commander coming, we can also see up in the sky the showering of flower petals in wineglass formation are Mi-17 V5 helicopters of the 155 helicopter unit. Wing Commander Nikhil Mehrotra, Wing Commander Mayank Paliwal, Wing Commander Dabral and Wing Commander A. Jaydev flying the helicopters. And amidst the showering of petals, the parade commander, heralding this year's parade, Lieutenant General Vijay Kumar Mishra, Ati Vishesh Seva Medal, a second-generation army officer, an alumnus of the Indian Military Academy, commissioned into the 17th Battalion of the Jammu and Kashmir Rifles in December 1985. And behind him, the parade second-in-command, Major General Alok Kakkar. The officer commanded the brigade in the Western Theatre and has rich experience of serving in Kargil, Jammu and Kashmir and the North-East. As the parade commander and the parade second-in-command shortly approach and go past the saluting base, we can hear martial music beginning and echoing on Rajpath. And moving now towards the saluting base, the proud winners of the highest gallantry awards following the parade commander. They include the winners of the Paramveer Chakra and the Ashok Chakra. The Paramveer Chakra, Subedar Major Honorary Captain Yogendra Singh Yadav. Paramveer Chakra, 18 Grenadiers retired. Subedar Sanjay Kumar. Paramveer Chakra, 13 J&K Rifles. The Ashok Chakra,
Winner, Lieutenant Colonel D. Sriram Kumar Ashok Chakra. The Paramveer Chakra is awarded for the most conspicuous act of bravery and self-sacrifice in the face of the enemy. The Ashok Chakra is awarded for similar acts of valor and self-sacrifice, but other than in the face of the enemy. The pride of our nation, enhancing the glory of our nation. सलामी मंच की ओर अब अग्रसर हो रहा है पहला कंटिंजेंट 61st कैवलरी का अश्वारोही दल ग्वालियर लांसर्स की समारोहिक पोशाक में नेतृत्व कर रहे हैं मेजर मृत्युंजय सिंह चौहान। 61st कैवलरी की स्थापना 1953 में हुई थी। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल, अर्थात अश्व शक्ति हमेशा सर्वोत्तम। फर्स्ट कैवलरी का सजीला दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ उनके ठीक आगे हैं परमवीर और अशोक चक्र विजेता राजपथ देश प्रेम के रंगों से दमकता हुआ। देश की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन और यह विहंगम दृश्य राजपथ का विशेष तौर पर हमारे स्पेशल कैमरास के द्वारा आप तक पहुंच रहा है। पहला मैकेनाइज्ड कॉलम सेंचुरियन टैंक नेतृत्व कर रहे हैं 17 पूना हॉर्स के कैप्टन राहुल शर्मा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इसी टैंक ने दुश्मन की फौजों के छक्के छुड़ा दिए थे। यूनिट का आदर्श वाक्य रणवीर जय सदा। टैंक सेंचुरियन सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ दुश्मन की सेनाओं में आतंक का पर्याय। समय समय पर सामरिक शक्ति में उन्नत तकनीक का भी समावेश हुआ है, जिसका प्रदर्शन राजपथ पर 73वें गणतंत्र दिवस समारोह के तहत। अगला दस्ता राजपथ पर टैंक PT-76 नेतृत्व कैप्टन अंशुमान तिवारी 69वीं आर्मर्ड रेजिमेंट से। भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को सलामी देते हुए भारतीय सामरिक शक्ति के ये नायक। टैंक PT-76 यूनिट का आदर्श वाक्य एकता मान वीरता। सलामी मंच के सामने गुजरता हुआ अगला दस्ता मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन का 75वीं आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट गुलाले स्वप्निल कुमार जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा देश में विकसित ये तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है। आदर्श वाक्य साहसम विजय। उपस्थित जनसमूह करतल ध्वनि से अभिनंदन करता हुआ विशिष्ट दर्शक दीर्घा भी जिसमें शामिल। Drowning out all sound on Rajpath, the tanks rumble on, and we have the armored personnel carrier Topaz, led by Major Ravi Kumar of the Mechanized Infantry Regimental Center, in front of the saluting base now. A series of amphibious tracked armored personnel carriers that
that worked during the 1971 war, carrying out swift maneuvers across the theatre of operations. Behind them, the detachment of BMP-1 of Mechanized Infantry Regimental Centre, led by Major Ravi Kumar of the Mechanized Infantry Regimental Centre. The motto of this regiment, Veerta or Vishwas. As the BMP-1 moves forward towards the National Stadium, the ICV BMP-2 of 2 Guards, 1st Grenadiers, led by Lieutenant Rushikesh Sarda. This is a high-mobility infantry combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability. Saluting the Supreme Commander of the Armed Forces, one of the best amphibious fighting vehicles in the world and forming the backbone of the Indian Mechanized Infantry. Their motto, Pehla Hamesha Pehla. President's enclosure, the saluting base, the First Lady watching the parade with eagerness. The detachment in front of the saluting base now, 75 by 24 pack howitzer Mark I of the Artillery Centre Nasik, led by Major P. Shankar Dutt. This is the first indigenously developed gun of India. It weighs almost 1,000 kilos and could fire up to a maximum range of 11,104 meters. धनुष गन सिस्टम। राजपथ पर अगली टुकड़ी 155 mm 45 कैलिबर धनुष गन सिस्टम 286 फील्ड रेजिमेंट करगिल की है। इसकी कमान 286 फील्ड रेजिमेंट करगिल के लेफ्टिनेंट सत्यम मिश्रा संभाल रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है व्यावसायिकता, पूर्णता और गर्व। पीएमएस ब्रिज 16 इंजीनियर ब्रिगेड रेजिमेंट की टुकड़ी की कमान लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ सिन्हा संभाल रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है पढ़िनारे पोढ़ू पालम। ये ब्रिज क्लास 60 ट्रैफिक वाहनों को पार कराने में सक्षम है। असॉल्ट ब्रिज पर बेस्ड इस उच्च गतिशील टेट्रा वाहन को वर्ष 1970 में चेकोस्लोवाकिया से कोर ऑफ इंजीनियर में शामिल किया गया था। और अब सर्वत्र ब्रिज सिस्टम। लेफ्टिनेंट दीपांशु लालर की अगुवाई में 38 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट का सर्वत्र ब्रिज वाहन शान से आगे बढ़ता हुआ। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है सदा आगे, सबसे आगे। इसमें दोहरी नियंत्रण क्षमता है तथा ये सड़क पर 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा थलीय क्षेत्र में 25 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं। HT-16 सलामी मंच पर अब 14 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन का HT-16 वाहन कैप्टन गणेश ननावरे की अगुवाई में उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। कोर ऑफ सिग्नल का आदर्श वाक्य है कर्तव्य सर्वोपरि। विंटेज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम HT-16 के नाम से विख्यात है।
Now going past the saluting base. This is the detachment of the Tarang Shakti of 10 EW Battalion led by Major Vivek Sehrawat. This Made in India system has been developed indigenously by Bharat Electronics Limited, and it's a compact and extremely agile electronic warfare platform. And now, eyes in the sky, we have the advanced light helicopters. The formation consists of 2 Dhruv helicopters and 2 Rudra helicopters, integrated with weapon systems. Going past the saluting base, we have the Tiger Cat C GWS-20 missile, led by Captain Ranjit Singh of 512, Lieutenant AD Missile Regiment, SP. This was inducted into the Indian anti-aircraft artillery in 1972. And now Akash, going past the saluting base, the Akash weapon system of 128 AD Missile Regiment, led by Captain Abhay Singh. The motto of the Corps of the Army Air Defence is Akashe Shatrunjahi. Akash weapon system, the first indigenously developed air defence system capable of firing short-range surface-to-air missiles against enemy aerial platforms. सलामी मंच के सामने मार्चिंग कंटिंजेंट के पहुंचने की बारी है और सबसे आगे है राजपूत रेजिमेंट का दस्ता। दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट वरुण प्रताप सिंह, जो कि 17 राजपूत रेजिमेंट से आते हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश के अमर सपूतों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके पश्चात राजपथ साक्षी बन रहा है भव्य परेड का। राजपूत रेजिमेंट के इस मार्चिंग दस्ते ने 1950 के दशक में इस्तेमाल की जाने वाली भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनी है और जवान 1947-48 में भारत पाकिस्तान युद्ध में इस्तेमाल हुई .303 राइफल्स के साथ नजर आ रहे हैं। राजपूत रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वत्र विजय और युद्ध घोष बोल बजरंग बली की जय, हनुमान की हुम प्यारी। सलामी मंच के सामने अगला दस्ता कंबाइंड बैंड मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर और कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर का सर्वत्र विजय की धुन बजाता हुआ यह दस्ता 68 बैंड वादक जिसमें शामिल नेतृत्व सूबेदार मेजर गोपाल सिंह नायक। और अब सलामी मंच के सामने सजीले जवानों से सुसज्जित असम रेजिमेंट का दस्ता। टुकड़ी में उत्तर पूर्व के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है। नेतृत्व असम रेजिमेंट की 14वीं बटालियन के कैप्टन गौरव राणा कर रहे हैं। असम रेजिमेंट के मार्चिंग दस्ते को 3 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिंजेंट का पुरस्कार मिला है गणतंत्र दिवस परेड में। दस्ते का युद्ध घोष असम विक्रम, आदर्श वाक्य राइनो चार्ज। सलामी मंच के सामने अगला दस्ता जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के इस जोशीले दस्ते का नेतृत्व 5वीं बटालियन के मेजर रितेश तिवारी कर रहे हैं। जवान 1970 में पहनी जाने वाली वर्दियों से सुसज्जित हैं और 7.62 mm SLR राइफल्स धारण किए हुए हैं। आदर्श वाक्य बलिदानम वीर लक्षणम, युद्ध घोष भारत माता की जय।
The combined band of the Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Centre, the Army Medical Corps Centre and 14 Gorkha Training Centre. Comprising 68 musicians led by Subedar Major M.S. Reddy of AMC Centre. Playing the tune, Assamese Warrior. Approaching the saluting days now is the contingent of the Sikh Light Infantry led by Captain Utsav Kumar of 15 Sikh Light Infantry. This contingent is attired in the current day Indian Army uniform and carrying 5.56mm INSAS rifles. It's interesting to note that they have the singular honor of 3 distinguished officers gracing the office